दोस्तों आखिरकार बर्ड्स का प्राइस क्यों गिर गया, खास करके लव बर्ड का प्राइस क्यों गिर गया। आपके सामने अभी पेल फेलो की पेयर है जो हमारे भावनगर वाले भाई साहब मुदस्सिर भाई की है। हमने लास्ट वीडियो में उनकी इन पेयर की ब्रीडिंग भी बताई थी, तो ब्रीडिंग भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यही वजह है, ब्रीडिंग होना ही इनके दाम गिरने का वजह है। आप कहेंगे अज्जू भाई कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हैं, हम बर्ड्स रखते हैं, ब्रीडिंग तो करवाएंगे ही। तो दोस्तों जब तक मार्केट में जिस बर्ड की कीमत ऊंची तब तक रहती है कि जब तक उसकी ब्रीडिंग नहीं होती है। जब वो ब्रीडिंग आसानी से करने लगेगा तो मार्केट में उसकी डिमांड जितनी है सप्लाई भी उतनी हो जाएगी, तो धीरे धीरे उस बर्ड की प्राइस कम होगी। हम एग्जांपल लेते हैं पेल फेलो का। पेल फेलो पिछली सीजन में जब मैं वीडियो बनाने गया तब 2 लाख रुपए की पेयर थी, लेकिन आज अगर 50,000 रुपए में भी कोई खरीद ले तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आज 50,000 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। हाँ, फिर कुछ लोग कमेंट्स वगैरह करेंगे क्वालिटी होती है फलाना ढिमकाना, लेकिन जनरल पब्लिक छोटे से बर्ड में 50,000 रुपए नहीं डालेगी, बड़े बड़े ब्रीडर्स डालेंगे। तो ये भारत की बर्ड हॉबी खराब होने के पीछे दोस्तों रीजन है कि हम किसी और को देखकर हम काम करने लगते हैं। जैसे लव बर्ड का मार्केट पाकिस्तान में चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान में ये एक पूरी तरीके से लीगल लाइन है, तो पाकिस्तान का चलना अलग तरीके से होता है, भारत का चलना अलग तरीके से होता है। लेकिन सब भेड़ चाल चल रहे थे, सब लव बर्ड में कलर बना रहे थे, तो हम भी कलर बनाने में लग गए कि नया कलर निकलेगा, मैं मुंह फाड़ के पैसे लूंगा और रातों रात करोड़पति या लखपति बन जाऊंगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मुदस्सिर भाई ने भी दोस्तों पेल फेलो की पेयर डाली थी और उन्होंने भी अच्छी खासी ब्रीडिंग करवाई। इनफैक्ट उन्होंने जब पेयर ली और ब्रीडिंग तुरंत करवाई तो उनको तो जितना पैसा डाला था उतना मिल गया, लेकिन आज जो पेरेंट पेयर उनके पास पड़ी हुई है उसका दाम जो है वो गिर चुका है, लेकिन उन्होंने बच्चों से पैसे कमा लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने पेयर ली और 6 महीने रखे या 4 महीने आपके पास ब्रीडिंग फेल हुई, तो क्या होगा? 4 महीने में उतने ही पेल फेलो मार्केट में आ जाएंगे। जब आपने 2 लाख में पेयर खरीदी तो हो सकता है कि 4 ही महीने में अगर पेल फेलो ने अच्छी ब्रीडिंग की तो वो पेयर 2 लाख से सीधी 1 लाख पे आ जाएगी। आप घबरा जाएंगे, आप ब्रीडिंग करने के पीछे लगेंगे। ठीक है, अब आप जल्दी से क्या करेंगे कि 1 लाख की हो गई, जल्दी से मैं सस्ता बेचूं, तो अब आप भी यही गलती करेंगे। आप क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू पे नहा बेच के आप जो है एक पेल फेलो की पेयर 25 से 30 हजार में बेच देंगे कि मेरे पास अभी 4 पेयर हो जाएंगी, मैं फटाक से बेच दूंगा। आप फोस्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों फोस्टरिंग की टेक्निक आ चुकी है, सारे नए नए ब्रीडर वगैरह पुराने ब्रीडर जान चुके हैं कि नॉर्मल लव बर्ड के पास आप 2 से 3 क्लच अगर मैं खींच लूं किसी बर्ड के, तो मेरे पास जहां एक ही सीजन में 4 बच्चे आने चाहिए 3 महीने के अंदर, वहीं पर मेरे पास 12 बच्चे तक आ सकते हैं। और आशुतोष भाई इसके गवाह हैं दोस्तों। आशुतोष भाई ने धाकड़ ब्रीडिंग करवाई है। इनफैक्ट वो फोस्टरिंग करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अंधाधुंध फोस्टरिंग नहीं करवा रहे हैं, वो रेस्टिंग पीरियड भी देते हैं। तो लोग सिर्फ बर्ड को अंडा देने वाली मशीन जब समझने लगते हैं, जब धाकड़ ब्रीडिंग करवाने लगते हैं, तो ये परिणाम होता है कि अब मार्केट में पेल फेलो की डिमांड जो है वो कम हो गई है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो गई है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब प्राइस जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। अब हम फिर से नॉर्मल बर्ड पे आ जाते हैं। पेल फेलो बहुत दूर की बात है, लेकिन जैसे आल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, ये सारे बर्ड जो हैं 25,000 के अंदर आने वाले बर्ड थे। ये बर्ड भी दोस्तों ब्रीड अच्छी नहीं करते थे, बिकॉज रेड आई टू रेड आई बर्ड ब्रीड नहीं करता है। ठीक है, तो रेड आई टू रेड आई बर्ड जब ब्रीड नहीं करता है तो उसका दाम ऊपर था, लेकिन जब लोगों ने इसमें भी टेक्निक्स देखी, हमारे चैनल से बड़े बड़े ब्रीडर आए, उन्होंने आप लोगों को सलाह सूचन दिया, आपने सक्सेसफुल ब्रीडिंग करवाई और इसका नतीजा हुआ कि लोगों के पास ब्रीडिंग हुई। और खास करके फोस्टरिंग ने बहुत मदद की। लोग एक ब्रीड की जगह 3 ब्रीड लेने लगे और साल में जहां उनको 3 से 4 ब्रीड मिलती थी 10 ब्रीड लेने लगे। तो ये हमारे भावनगर के दोनों मित्र हैं जिन्होंने पेल फेलो की जबरदस्त ब्रीडिंग करवाई है। अब दोस्तों यही चीज बाकी बर्ड में भी हुई है, लेकिन जितना छोटा बर्ड प्राइस उतनी जल्दी गिरेगा, जितना बड़ा बर्ड प्राइस उतनी जल्दी नहीं गिरेगा। जैसे बटरफ्लाई कोकाटेल की मैं बात करूं, बटरफ्लाई कोकाटेल एक टाइम पे 45 से 50 हजार रुपए था, लेकिन आज उसकी प्राइस जो है 25 से 30 हजार रुपए के बीच में है। बड़ी पेयर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे ये मुदस्सिर भाई के दोस्त जो हैं उन्होंने बटरफ्लाई की पेयर भी 45-50 हजार में ली थी। तो देखिए इसका प्राइस इतना कम नहीं हुआ क्योंकि ये बर्ड थोड़ा सा बड़ा है और
कोकाटेल का प्राइस बटरफ्लाई में इसलिए कम नहीं हुआ कि बटरफ्लाई टू बटरफ्लाई माँ बाप होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि बच्चे बटरफ्लाई निकले। लेकिन लव बर्ड में ये चीज़ है कि लव बर्ड में गारंटी है कि फलाने से फलाना लगाएंगे तो फलानी चीज़ निकलेगी, ए से बी लगाएंगे तो सी निकलेगा और सी से डी लगाएंगे तो ई निकलेगा। तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है कि निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, विजुअल्स निकलेंगे या स्प्लिट निकलेंगे या कंफर्म निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये बर्ड की प्राइस जो है इतनी नहीं टूटी जितनी लव बर्ड की टूटी। और अब इस मार्केट को रिकवर करने में टाइम लगेगा। रिकवर कैसे किया जाएगा और किसने ये मार्केट खराब किया उसका हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो दोस्तों, बताने के लिए सिर्फ मैंने लव बर्ड का एग्जांपल लिया, लेकिन कोकाटेल की भी थोड़ा सा प्राइस टूटा है 20 से 30%, 20 to 30%। कनूर, स्मॉल कनूर का प्राइस भी टूटा है। जो स्मॉल कनूर की पेयर 13-14 हज़ार 15 हज़ार रुपये प्राइस पेयर मिलती थी, वो जो है कलकत्ता के मार्केट में बहुत सारी ब्रीड की, और कलकत्ता का मार्केट गुजरात की तरफ और बाकी राज्यों की तरफ आया और उसका प्राइस कम हुआ। और इसी तरीके से सन कनूर ने भी अच्छी ब्रीड की और सन कनूर का भी प्राइस जो है वो बहुत कम हुआ। सन कनूर एक टाइम पे 65,000 रुपीज़ ब्रीडिंग पेयर भी चला गया था। बट दोस्तों, ये प्राइस तब ऊपर जाएगा कि जब नए डिमांड इसकी खड़ी की जाएगी, और नए डिमांड नए फैंसियर आने पर ही खड़ी होगी। तो इसके लिए गुजरात पेट सोसाइटी काम करेगा। तो आप गुजरात पेट सोसाइटी के साथ जुड़िए और हमारे हाथ से हाथ बढ़ाइए इस काम में। लेकिन दोस्तों, लव बर्ड की प्राइस जो है वो बहुत छोटा बर्ड है, उसकी प्राइस फिर से वो ही ले जाना तो मुश्किल है। वो प्राइस तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हल्की फुल्की बढ़ेगी और उसके लिए बहुत कुछ काम करना होगा। तो गुजरात पेट सोसाइटी ने इसका जिम्मा संभाले, हम काम करने की ट्राई करेंगे। तो आई होप कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो प्राइस ऊपर रहेगा। सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चे ज़्यादा होंगे और डिमांड कम होगी तो प्राइस गिर जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है।